चलिए समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को। तो पहले देखेंगे हम राजनीतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न साम्राज्यों का, जैसे कि जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य, इनका पतन और विघटन हुआ। इसके फलस्वरूप कई नए राज्यों का उदय भी हुआ, जैसे कि फिनलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया, इस्टोनिया आदि। इस प्रकार यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया और राजनीतिक मानचित्र बदल गया। इस युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप पूरे विश्व में गरीबी, बेरोजगारी जैसे आर्थिक संकट के कारण समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में पहली बार समाजवादी क्रांति हुई। अब हम देखेंगे आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में है, प्रथम विश्व युद्ध ने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया, जैसे कि खाद्य आपूर्ति और मुद्रास्फीति हुआ, मुद्रा के कीमतों में गिरावट देखी गई। प्रथम विश्व युद्ध ने कई देशों में ऋण संकट को जन्म दिया। फलस्वरूप सरकारों द्वारा नागरिकों पर अतिरिक्त कर लगाया गया, जिससे कि आम जनता में असंतोष पैदा हुआ। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा व दिशा में परिवर्तन हुआ, जिससे पहले यूरोपीय देश जो प्रमुख निर्यातक थे, किंतु अब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका व जापान जैसे देशों का निर्यात बढ़ा। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र लाभान्वित भी हुए, जैसे लौह व इस्पात का उद्योग, जिससे हथियारों व जहाजों का निर्माण होता था। अब हम देखेंगे सामाजिक परिणाम, जिसमें हम देख रहे हैं कि व्यापक जनसंहार व मानव क्षति हुई। उसके फलस्वरूप महिलाओं ने घरेलू जीवन से निकलकर कृषि, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई। परिणाम यह निकला कि महिलाओं में आत्मविश्वास व जागरूकता बढ़ी, जिससे अधिकारों की मांग व महिला आंदोलनों का बल मिला। अंततः विभिन्न देशों जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका आदि, इन्होंने मताधिकार प्रदान किया। फलस्वरूप महिला सशक्तिकरण को बल मिला और लिंग भेद में कमी आई। दूसरा परिणाम यह रहा कि युद्धकालीन आवश्यकताओं ने श्रमिकों का महत्व बढ़ा दिया। फलस्वरूप सरकारों द्वारा श्रमिकों व श्रमिक संगठनों को छूट प्रदान की गई, जिससे कि ट्रेड यूनियन के विकास को बल मिला। उदाहरण स्वरूप 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। राष्ट्रसंघ में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध विरोधी साहित्यों का विकास हुआ, यानी कि युद्ध के विरोध में। इन साहित्यों से यूरोपीय समाज में युद्ध विरोधी, निराशावादी व निरीश्वरवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। यूरोपीय समाज में विकसित इस दृष्टिकोण का एक परिणाम यह रहा कि इसके फलस्वरूप मानवतावादी चिंतन को बल मिला। प्रथम विश्व युद्ध में प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना पर भी चोट पहुंची। इस युद्ध में युद्धकालीन आवश्यकताओं ने सैन्य प्रौद्योगिकी के साथ साथ यातायात के साधनों, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और भी बल प्रदान किया। समाजवादी विचारधारा का प्रसार क्यों हुआ? इसका कारण था गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य संकट, सरकारों द्वारा बलपूर्वक कारखानों पर नियंत्रण करना।